पहले आप सभी का बहुत शुक्रिया कि इतना सारा प्रेम रूपी अभिनंदन मुझे दिया आप सभी ने। सर्वप्रथम मां सरस्वती को वंदन करता हूं और विश्व भर में सनातन संस्कृति की पहचान स्थापित करने वाले पुरोधा स्वामी विवेकानंद जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सानिध्य में आयोजित हो रहे आज के इस कार्यक्रम, जिसका नाम स्वयं की खोज दिया गया है, इस कार्यक्रम के इस मंच पर विराजमान आचार्य श्रेष्ठ कुलगुरु मनोज दीक्षित जी, मेरे साथ में विराजमान दिलीप जी, आदित्य जी और सभी साथी, सामने विराजमान सभी विद्यार्थीगण और बाहर से आए हुए सारे अभिभावक गण और जितने भी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं, वो सभी लोग पिछले कई दिनों से अपने प्रयासों के द्वारा कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। क्योंकि कार्यक्रम करना बिल्कुल भी आसान कार्य नहीं होता, ये बात हम हर दिन समझते हैं इस चीजों को। क्योंकि हम जब बोलना शुरू करते हैं तो कब 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट हो जाते हैं, समझ में नहीं आता। तो चिट्ठी आए उससे पहले मैं मेरी बात समाप्त करने की कोशिश करूंगा पर मैं साथी को कहूंगा चिट्ठी मत देना, मुझे अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि फिर मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। फिर भविष्य में कभी किसी मंच पे जाऊंगा तो चिट्ठी का डर हमेशा रहेगा। पिछली बार सर क्या हुआ था कि कार्यक्रम था, सर अपन पवन जी साथ में थे, महाराणा प्रताप जयंती पर प्रोग्राम था, मैं मुख्य वक्ता था। तो मेरे से पूर्व सभी को चिट्ठी मिली तो मुझे भी डर लगा कि चिट्ठी आ जाएगी, और मैंने मेरी बात जैसे शुरू करी तो चिट्ठी सच में आ गई। जैसे चिट्ठी आई तो मैंने चिट्ठी को देखा नहीं और मुझे लगा मुझे बात पूरी करनी चाहिए जल्दी से। चिट्ठी में जनरली यही होता है कि सर अपनी समय सीमा का ख्याल रखें, तो मैंने मेरी बात 14 मिनट में पूरी कर दी। बात पूरी करने के बाद में सारे कार्यकर्ताओं ने कहा सर आपने बात पूरी क्यों की जल्दी इतनी, आपको थोड़ा और सुनना था। तो मैंने कहा आपने चिट्ठी भेज दी, तो सर हमने चिट्ठी में ये लिखा था थोड़ा समय और लेना। इसकी चिट्ठी का बात नहीं है, थोड़ा समय और लेना तो आपको पहले क्लियर करना चाहिए था। खैर जो भी था, तो मैं चाहूंगा इस चिट्ठी नहीं आएगी बात शुरू करूं। उससे पहले मैं बता दूं कि देखो, मैं तो एक विद्यार्थी हूं और जितनी सारी उपमाएं दी गई ये सारी आप लोगों ने गढ़ी है। मैं सिंपल सा एक स्टूडेंट हूं और बस परीक्षा पास की तो गवर्नमेंट जॉब में आ गया। उसके बाद में जो कुछ भी बातें हुई है वो जीवन से जुड़े अनुभव थे जो मैंने हर मंच पे आपके साथ साझा किए हैं, और वो अनुभव आपको टच कर गए क्योंकि आपकी और मेरी यात्रा जनरली सेम रही है। इस वजह से आपको मैं अपना सा लगता हूँ और मेरी बातें अपनी सी बातें लगती हैं। तो मैं मेरी बात को शुरू करूंगा यहाँ से, कुछ उदाहरण देके, कुछ शिक्षाएं देके, कुछ बातें करके कि आप कुछ सीख के जाओ यहाँ से। और मैं चाहूंगा कि केवल बातों को सुने नहीं आप, बल्कि कोशिश करें कि जीवन में उन चीजों का कुछ अनुसरण हो। और हाँ, जो कुछ बोल रहा हूँ वो सारी वो बातें हैं जो जीवन में हमने अपनाई है, उसमें एक भी हवाई फायर नहीं है, ग्रहण धरातलीय बातें हम करेंगे आज से। देखो, विषय है स्वयं की खोज। मैं सीधा विषय पे आऊं, उससे पहले मुझे थोड़ा ठीक इसलिए भी लग रहा है कि जब मैं बीकानेर के बारे में पढ़ता हूं तो मुझे माँ करणी के प्रति मेरी भक्ति भाव जो मुझे भाव विभोर कर देती है। जब बीकानेर का मेरे मस्तिष्क में आता है तो मुझे उन दानवीर का नाम याद आता है जिसको इतिहास में स्थान नहीं मिला, पांडु गोदारा का नाम याद आता है। जब भी मैं बीकानेर के बारे में पढ़ता हूँ तो राजस्थान के भागीरथ कहे जाने वाले महाराजा गंगा सिंह का नाम याद आता है, जिन्होंने रोम नोट जारी किया और पेरिस में भाग लिया। जब भी मैं बीकानेर का नाम पढ़ता हूँ तो मुझे अध्यात्म, शूरवीरता और सभी प्रकार की वो बातें जहन में आ जाती है, क्योंकि मैं एक इतिहास का विद्यार्थी हूँ और मैं आज यहाँ पे खड़ा होके बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। इस वजह से कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, तो मैं सबसे पहले
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का धन्यवाद दूंगा कि मेरे अंदर 2006 में जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो बीज आए थे उनको आज भी आपने जिंदा रखा और समय समय पे मुझे याद करते रहते हैं, तो अपना जो ये जुड़ाव हमेशा बना रहे हैं। स्वयं की खोज विषय पे जब मैं आता हूँ तो मुझे लगता है कि जो पराधीनता की परिभाषाएं हैं, पराधीनता मतलब होता है गुलामी। पराधीनता की परिभाषा एक ये भी होती है कि जब हम किसी दूसरे के विचारों से चल रहे होते हैं, जब हम ऐसे कार्य कर रहे होते हैं जो दूसरों को खुश करने के लिए हो, जब हम उन प्रभावों में होते हैं जो दूसरे विचारों से आते हैं, जब हम दूसरों को देखते हुए कार्य करते हैं, तो मैं मानता हूं कि हम पराधीन हैं। और पराधीन व्यक्ति कभी भी स्वयं का विकास नहीं कर सकता, स्वयं की खोज नहीं कर सकता। तब मैं हर बार कहता हूं कि हमें आत्ममंथन करना चाहिए, हमें हमारे कार्यों पर विचार करना चाहिए, हम जो कर रहे हैं उसके बारे में सोचना चाहिए, हमारे जो विचार है उसके ऊपर हमें चिंतन करना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या हम अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं या किसी समाज की खुशी के लिए कर रहे हैं, किसी दूसरे की खुशी के लिए कर रहे हैं। जब हम इस प्रकार का आत्मचिंतन करेंगे तो इसके बहुत सारे भय भी है। भय इसलिए भी है कि व्यक्ति अपनी कमियों से परिचित हो सकता है, व्यक्ति को अपनी कमियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जब व्यक्ति अपनी कमी का सामना करता है तो व्यक्ति डर जाता है। मुझे लगता है कि हमें इस प्रकार के आत्मचिंतन करने चाहिए जिससे कि हम स्वयं की खोज कर सकें। और स्वयं की खोज का तात्पर्य यही होता है जब व्यक्ति अपने अनुसार जीता है, जब व्यक्ति वो कार्य करता है जो उसको सुकून देता है। मैं यहाँ पर एक उदाहरण देना चाहूंगा, एक ब्रिटेन के एक व्यक्ति का। आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना थोड़ा गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा। एक व्यक्ति हुए जॉन मैकफॉल करके। जॉन मैकफॉल एक युवा थे ब्रिटेन के, और एक बाइक एक्सीडेंट हुआ और बाइक एक्सीडेंट में उनकी एक टांग चली गई और ठीक ठाक अच्छा खासा व्यक्ति विकलांग हो गया। विकलांग होने के बाद में वही समाज और परिवार में जब हम रहते हैं तो एक दिव्यांग व्यक्ति को बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है और व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि वो विकलांग हो चुका है। पर हमें सबको मैकफॉल से सीखने की जरूरत है। मैकफॉल ने अपनी इच्छाओं को कमजोर नहीं होने दिया, वो खुद को खोजते रहे। और 2008 के अंदर जब बीजिंग के अंदर पैरा ओलंपिक हुए तो पैरा ओलंपिक के एथलेटिक्स प्रतियोगिता में उन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता। ओलंपिक में मेडल विजेता होने के बाद उनको उस चीज से भी मोह भंग हो गया। कहते हैं ना, समय के साथ व्यक्ति खुद को खारिज करता जाता है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता व्यक्ति अपना नया वर्जन पसंद करता है, पुराने वर्जन को खारिज कर देता है। आप इतिहास में जब जाते हो तो वही गांधी जी 1920 में हिंसा के गजब विरोधी हुआ करते थे। 1942 के आंदोलन में गांधी जी कहते हैं कि हिंसा का जवाब हिंसा होता है। तब पूछा जाता है कि गांधी जी अहिंसा के पुजारी हिंसा का समर्थन कैसे करने लग गए। तब हम वापस ये कहते हैं कि व्यक्ति समय के साथ स्वयं को खारिज करता है, और व्यक्ति समय के साथ स्वयं को तभी खारिज कर पाता है जब वो स्वयं की खोज करता है, जो अंदर अपने आप से पूछता है कि मुझे क्या चाहिए, कौन व्यक्ति मेरे कार्यों से खुश होगा। इससे ज्यादा वो ये पूछता है कि मुझे किस कार्य में खुशी मिल रही है। और मैकफॉल को जब ओलंपिक में पदक जीतने के बाद में इस समय उतनी खुशी नहीं मिल रही थी और वो लगातार डॉक्टर के संपर्क में थे, क्योंकि ऑपरेशन वगैरह सारा ऑर्थोपेडिक सर्जन के द्वारा किया जाता है। तो उसके दिमाग में आता है कि मुझे ऑर्थोपेडिक सर्जन बनना चाहिए। अब ऑर्थोपेडिक सर्जन बनना कोई आसान काम थोड़ी है। आपको एमबीबीएस करना पड़ेगा, पीजी करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इन सारी चीजों को, सारी विपरीत स्थितियों को नकारते हुए मैकफॉल बहुत मेहनत करते हैं। मेहनत करने